Hello बच्चों, let's read out the question first. A connecting rod of length L and mass M is moving down a smooth inclined plane of inclination theta with constant velocity v. A current I is flowing in the conductor in a direction perpendicular to paper inward. Okay, a vertically upward magnetic field exists in space. Then magnitude of magnetic field B is. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। उस पर एक रॉड जिसकी लेंथ एल बोल रखा है वो इस तरीके से रोल करती है विथ वेलोसिटी ऑफ वी से, और जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन में। एंड सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू पेपर इनवर्ड। इसका मीनिंग क्या है कि जो वेलोसिटी वेक्टर है या फिर लेंथ वेक्टर है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, यानी कि इनके बिटवीन का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। सो साइन ऑफ 90 दिस विल बी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ये यहाँ पर मेन थिंग है, ठीक है। उसके बाद हमें कैलकुलेट क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड भी। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो जैसे कि कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, सो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इस पर एक फोर्स लग जाएंगी जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, और इसका मान किसके बराबर होता है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इनटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जिसको हम फर्दर क्या लिख देते हैं, आई एल बी साइन ऑफ थीटा के बराबर, जहाँ पर थीटा मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर के बिटवीन का एंगल होता है जो कि 90 डिग्री है। साइन 90 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। दैट मीन्स कि मुझे फोर्स यहाँ से कितनी मिल गई, सिंपली आई इंटू एल इंटू बी के बराबर, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी फोर्सेस है ना उसे रिजॉल्व कर लेंगे। सो देखिए ये जो वेट है उसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा mg ड्यू टू एक्सेलरेशन ग्रेविटी। अब बेसिकली ये इंक्लाइंड है, सो इस ये जो एंगल है ये थीटा हो जाएगा क्योंकि ये इंक्लाइंड सरफेस का एंगल थीटा है। सो इसके ना दो कंपोनेंट हो जाएंगे। कितने कंपोनेंट, दो कंपोनेंट। एक तो लग जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट जो कि हो जाएगा mg कॉस ऑफ थीटा के बराबर, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में लग जाएगा mg साइन ऑफ थीटा के बराबर। अब देखिए मुझे इसको अपोज कराना है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। सो जो मैग्नेटिक फोर्स है फ्लेमिंग का राइट हैंड लगाओ, सो वो इस डायरेक्शन में लगेंगी, यानी कि ये ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग जाएंगी एफ ऑफ एम। सो ये इंक्लाइंड सर्कल्स के साथ अगेन थीटा का एंगल बना रही होंगी। सो इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक तो हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि हो जाएगा एफ एम कॉस ऑफ थीटा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा एफ एम साइन ऑफ थीटा। उसे यहाँ पर लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमें यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए यूज़ नहीं करने वाले। ओके, सो देखिए यहाँ पर मुझे कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है। सो उसके लिए देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ये जो mg साइन ऑफ थीटा है ये कंपोनेंट एफ एम कॉस ऑफ थीटा के द्वारा क्या किया जा रहा है, बैलेंस किया जा रहा है। सो कैन आई से दैट, ठीक है, कैन आई से दैट कि जो mg है mg साइन ऑफ थीटा ये कंपोनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, एफ एम कॉस ऑफ थीटा के इक्वल, ठीक है ना। सो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, एफ एम का मान रख देते हैं इक्वेशन 1 से। सो ये हो जाएगा mg साइन ऑफ थीटा, कॉस थीटा को उधर ले जाते हैं, राइट। सो ये डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ थीटा। दिस विल बी इक्वल्स टू और मैग्नेटिक फोर्स फ्रॉम इक्वेशन 1 वो हो जाएगा करंट मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड के, क्योंकि यहाँ पर करंट हमें स्मॉल आई दी है इसलिए स्मॉल आई रख दी है। मुझे कैलकुलेट करना था मैग्नेटिक फील्ड बी का मान। सो दिस विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इधर तो है mg साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan ऑफ थीटा, ठीक है ना, और ये i और l उधर जाके डिवाइड कर देंगे, दैट इज i l, और यही हो जाएगा हमारा आंसर
फॉर दिस क्वेश्चन, जिसको हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. So option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.